कटिहार में सांसद तारिक अनवर बोले, एनडीए ने बिहार की जनता के साथ धोखा किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद तारिक अनवर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चाओं पर एनडीए और बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को पूरी तरह हाईजैक कर लिया है। तारिक अनवर ने कहा कि एनडीए ने बिहार की जनता के साथ धोखा किया है। उन्होंने याद दिलाया कि कुछ महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में जनता से वादा किया गया था कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे और अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। इसी भरोसे पर बिहार की जनता ने वोट दिया था। सांसद तारिक अनवर के अनुसार अब बीच कार्यकाल में ही नीतीश कुमार को हटाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस और विपक्ष ने पहले ही आशंका जताई थी कि चुनाव में नीतीश कुमार के नाम का इस्तेमाल सिर्फ वोट लेने के लिए किया जा रहा है और चुनाव के बाद बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि आज जो स्थिति बन रही है उससे साफ है कि बिहार की जनता के साथ राजनीतिक छल हुआ है। वहीं नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने की चर्चा पर भी तारिक अनवर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में किसी को भी राजनीति में आने का अधिकार है। हालांकि उन्होंने उन दलों पर कटाक्ष किया जो परिवारवाद का विरोध करते थे, लेकिन अब खुद उसी राह पर चल रहे हैं। अनवर ने कहा कि देश और बिहार की जनता सब देख रही है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसकी संभावना तो बहुत पहले से थी। चुनाव के समय में भी यह सवाल उठा था और बार बार भाजपा की तरफ से भी, जदयू की तरफ से यह स्पष्टीकरण दिया गया था कि नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे और पूरा अपना टर्म उनका पूरा करेंगे वो। लेकिन जो विपक्ष ने आरोप लगाया था उस समय और जो शक जाहिर किया था वो सही साबित हुआ कि नीतीश कुमार जी को पिछले विधानसभा चुनाव में उनको इस्तेमाल करना था, तो उनका पूरा इस्तेमाल किया गया। और अब जो चुनाव के बाद जो स्थिति बनी है और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से दबाव बनाया है और जो उनका अपना एक योजना थी उसमें वो सफल होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, शुरू से लगातार उनका प्रयास था कि उनकी सरकार बने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बने, मुख्यमंत्री उनका बने, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। लेकिन ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जी ने सरेंडर कर दिया और भारतीय जनता पार्टी के सामने जो भी कारण हो, एक तो उनको अपने बेटे को आगे लाना है, शायद वो भी एक कारण हो सकता है, और बहुत सारी वजह हो सकती है, उम्र का भी कारण होगा। ये तमाम चीज़ें हैं। तो बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है और आने वाले समय में और आएगा। और चुनाव जो हुआ था वो नीतीश कुमार के नाम पर हुआ था। नीतीश कुमार को बिहार की जनता मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती थी और उनको अपना मत दिया था, अपना समर्थन दिया था। लेकिन बीच में ही क्या, शुरू में ही अब उनको हटाकर अब नई व्यवस्था बनाई जा रही है। मैं समझता हूँ कि बिहार वासियों के साथ ये धोखा है और एक तरह से, और उसको बिहार की जनता इस बात को स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि चुनाव जिसके नाम पर हुआ, जिसको लोगों ने मुख्यमंत्री के लिए वोट दिया, उसके साथ एक प्रकार से छल हुआ है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी, हम कहा ना आपको कि लगातार उनका प्रयास था और इसके लिए वो कई बार उन्होंने योजना बनाई। पिछली बार आपने देखा कि चिराग पासवान को खड़ा कर दिया सब जगह नीतीश कुमार के सामने और नीतीश कुमार को, उनकी पार्टी को कमज़ोर करने का कोशिश किया। और अभी चुनाव में 6 महीना भी नहीं हुआ है, 6 महीना पहले उन्होंने बिहार की जनता को आश्वासन दिया, भाजपा ने भी आश्वासन दिया था कि हम नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे, और वही आधार था चुनाव का। लोगों ने मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार को वोट दिया या उनके गठबंधन को वोट दिया, और उनके साथ इस प्रकार का छल किया गया है, धोखा किया गया है। ये बहुत दुखद है। देखिए, वैसे तो खंडन आया है राज्य मंत्री, गृह राज्य मंत्री का, नित्यानंद जी का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुछ बोलती कुछ है, करती कुछ है। ये उनका आज से नहीं, जब से वो सत्ता में आए हम लोग देख रहे हैं।
तो हो सकता है कि आने वाले समय में उनकी इस तरह की प्लानिंग हो। उनका है कि किसी भी हालत में सत्ता हमारे पास होनी चाहिए, हुकूमत हमारे पास होना चाहिए। तो सत्ता हासिल करने के लिए और उस पर कब्जा जमाने के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्तर तक जा सकती है। होना तो नहीं चाहिए। और आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारा और ईरान का, भारत का और ईरान का जो संबंध है वो तारीखी है। इतिहास, इसके पीछे एक अच्छा लंबा इतिहास है और परंपरागत हम लोग हमेशा ईरान के साथ रहे, ईरान हमारे साथ रहा है। हमारी विदेश नीति बहुत हद तक एक दूसरे के करीब है। लेकिन जिस तरह से ईरान पर हमला हुआ, जिस तरह से वहाँ के बच्चों का कत्लेआम हुआ और जिस तरह से लगातार चौतरफा हमला हो रहा है, अमेरिका उसमें आगे बढ़कर हिस्सा ले रहा है, तो इस सब की निंदा होनी चाहिए थी भारत सरकार की तरफ से और मोदी जी की तरफ से। लेकिन जो भी कारण हो, जो भी मजबूरी हो, हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका के खिलाफ एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है, इसराइल के खिलाफ एक शब्द बोलने के तैयार नहीं। तो हमारा उनका वैचारिक मतभेद है, कांग्रेस कैसे समर्थन दे सकती है, सवाल ही नहीं होता है। हम तो एनडीए के खिलाफ हैं, हमारा जो इंडिया गठबंधन है वो अलग है और ये वैचारिक लड़ाई है, ये लड़ाई चलती रहेगी। कांग्रेस कैसे लड़ेगी? कैसे लड़ेगी, क्या मतलब? तो जेडीयू के खिलाफ लड़ेगी या विशाल के खिलाफ? नहीं, पूरे एनडीए के खिलाफ लड़ेगी। उसमें भाजपा भी है, जदयू भी है और भी छोटी छोटी पार्टियां हैं। ये तो दो ब्लॉक में हम बटे हुए हैं, पूरा देश बटा हुआ है। एक एनडीए है, एक इंडिया गठबंधन है। तो हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ है, कांग्रेस पार्टी। तो हमारा इंडिया गठबंधन का जो भी फैसला होगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे। ये तो देश की जनता भी देख रही है, बिहार के लोग भी देख रहे हैं कि परिवारवाद की बात करने वाले लोग खुद परिवार को आगे बढ़ाने में किस तरह से लगे हुए हैं। तो वो तो लगातार भारतीय जनता पार्टी का अगर देखिए इतिहास, तो वो हमेशा लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करते रहे हैं। झूठ बोलने में उनका कोई जवाब नहीं।